सो वेलकम टू माय चैनल ऑन द टॉपिक। और आज हम डिस्कस करने वाले यूनिकॉर्न के बारे में। टॉपिक को डिस्कस करने पहले हम लोग अपना पिछला जो टॉपिक था कैलेंड्री अवार्ड्स और इंडिया के बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसका एक क्वेश्चन, तो उसका हम आंसर देख लेते क्या है सही आंसर। तो क्वेश्चन था द गैलेंट्री अवार्ड्स इज़ प्रोवाइडेड अंडर विच मिनिस्ट्री। सो आपका ऑप्शन था, चार ऑप्शन: द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट। और इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर आप यूनिकॉर्न का एक इमेज देख पा रहे हो। दिखने में ये घोड़ा जैसा ही है, लेकिन इसके सामने एक लार्ज पॉइंटेड स्पाइरलिंग सींग लगा हुआ है। यहाँ एक दंत कथा है यूनिकॉर्न के बारे में, और इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं। और आधुनिक युग में भी, जैसे आज मॉडर्न एज में भी, यूनिकॉर्न एक बिजनेस टर्म में भी इसको गिना जाता है। ये यूनिकॉर्न क्या होता है बिजनेस टर्म में, उसको भी हम लोग देखेंगे, और इसका हिस्टोरिकल व्यू भी हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिकल में क्या था यूनिकॉर्न, इसके बारे में। जो यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम और ब्रॉन्ज एज के टाइम भी हम लोग देखने को मिलता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हम लोग का सील मिला था, उसमें यूनिकॉर्न का शेप का कुछ घोड़ा जैसा और समथिंग, उसमें बैल की भी आकृति जो स्टम्प किया हुआ था। ठीक है, और अराउंड 2000 BC के अराउंड हम लोग उसको देख, मतलब उसका प्रमाण मिलता है। और जो स्कॉटलैंड में ना, यूनिकॉर्न को एक मतलब लायन एनिमी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो और थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू में देखेंगे तो जो स्कॉटलैंड की किंग था पहले, तो ऐसा माना जाता है कि उसके किंग को यूनिकॉर्न के द्वारा मतलब 2 लायन से बचाया गया था। और चाइनीज़ माइथोलॉजीज में जो यूनिकॉर्न है उसको चाइनीज़ यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। जी यूनिकॉर्न है, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि जो यूनिकॉर्न का जो सामने सींग बना हुआ रहता है ना, वो जिस सब्सटेंस या फिर जिस मेटल से या फिर जिस भी समथिंग कुछ से बना हुआ रहता है, तो उसको हम लोग जो सामने सिंग है उसको हम एलिकॉन बोलते हैं। और ऐसा माना जाता था पहले कि जो एलिकॉन है, मतलब जो उसका सिंग है, उसमें कुछ मैजिकल और मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो एलिकॉन था ना, उसमें क्या होता है, पॉइजन डिटेक्ट करने की भी मतलब कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है, ऐसा कुछ पहले मानते थे। उसी के बेसिस पे आज हम मतलब आज फिर धीरे धीरे लोग उसको मानने लगे। और आज फॉल्स एलिकॉन के रूप में, ठीक है, जैसे फॉल्स एलिकॉन के रूप में आज जो नारवेल्स होते हैं, मतलब जो वाइट शार्क्स वेल्स होता है, तो उसका टस्क और जो वेरियस एनिमल का जो हॉर्न्स होता है उसको हम लोग एलिकॉन पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी में। यूनिकॉर्न इज़ ए माइथोलॉजिकल, और यूनिकॉर्न को हम मोनोसेरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। जैसे बाइबल में एक ड्रीम्स करके एक एनिमल का जिक्र किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। तो जब हम उस ड्रीम्स वर्ड को हम ट्रांसलेट करते हैं तो यूनिकॉर्न इन द सेंस कुछ मिलता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो बाइबल में जिस जानवर का जिक्र किया गया था वो यूनिकॉर्न से मिलता जुलता है। ठीक है, और जो यूनिकॉर्न है वो एक पॉपुलर कल्चर को मतलब होल्ड करता है। जैसे जिस पर्सन के पास जिस वो सिंबल होगा वो क्या है, फैंटेसी और रेयरिटी होगा बहुत। ठीक है, ये है उसका पॉपुलर कल्चर है, यूनिकॉर्न का कल्चरल व्यू है। अभी यूनिकॉर्न इन बिजनेस में देखते हैं क्या है। तो यूनिकॉर्न एक कंपनी होगा। ठीक है, कौन सा कंपनी होगा, स्टार्टअप कंपनी होगा, और जिसका वर्थ क्या होगा, मोर देन 1 बिलियन। और ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न कंपनी। फिर यूनिकॉर्न सिंपली यूनिकॉर्न्स भी बोलते हैं, या फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, यूनिकॉर्न के अलावा जो बिजनेस में डेकाकॉन और हेक्टाकॉन 2 टर्म और भी आते हैं। तो उसको देखते हैं कि डेकाकॉन जो कंपनी है उसमें क्या होगा, जो जिसका वर्थ 10 बिलियन से ज़्यादा होगा। और हेक्टाकॉन क्या होगा, जिसका वर्थ मोर देन 100 बिलियन। ठीक है, ऐसे को जो कंपनी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेकाकॉन और हेक्टाकॉन और यूनिकॉर्न 1 बिलियन से ज़्यादा। सबसे मोस्ट सक्सेसफुल यूनिकॉर्न जो है इंडिया में एड टेक में, तो बायजूस हैं। उसका वैल्यूएशन है 21 बिलियन, और जो ग्लोबली 15 रैंक अचीव किया है। ठीक है, एज ऑफ 28 जनवरी 2022, मतलब करेंट ईयर में, तो टोटल
यूनिकॉर्न्स का नंबर कितना है 85 है और उसका वैल्यूएशन कितना है 287.89 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, और टोटल जो नंबर है उसका 44 यूनिकॉर्न्स है, 44 यूनिकॉर्न जिसका वैल्यूएशन कितना आया था 90.67 बिलियन यूएस डॉलर। वो नया बना था कितना 2021 में बना था, और जो नया 4 है इस साल 2022 में भी नया 4 यूनिकॉर्न बनाया है जिसका टोटल वैल्यूएशन 4.72 बिलियन यूएस डॉलर है। स्टार्टअप कंपनी जो यूनिकॉर्न में काउंट किए जाते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या होगा स्टार्टअप कंपनी का? इट इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज टाइपिकली एट द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलप। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कुछ कंपनी का नाम दिया हुआ है स्टार्टअप कंपनी, और उसका वैल्यूएशन भी दिया हुआ है बिलियन यूएस डॉलर में। सिटी कहाँ लोकेशन है, ठीक है, और सेक्टर कौन से सेक्टर से है, ग्लोबली उसका रैंक कितना है, इंडिया में उसका रैंक कितना है। ठीक है, जैसे इंडिया में जो सबसे फर्स्ट रैंक में आया था बायजूस, 21 बिलियन यूएस डॉलर है उसका। ठीक है, सेक्टर क्या है एड टेक। और ग्लोबली जी रिसेंटली जो इंडिया में एक यूनिकॉर्न फॉर्म हुआ है स्पोर्ट्स में, ठीक है, उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग, जो आईपीएल का एक टीम है, स्पोर्ट्स टीम है। उसका टोटल वैल्यूएशन है 7,600 करोड़। और वीडियो के लास्ट में आप सब लोग के लिए क्वेश्चन, जो इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न है वो कौन सा था? तो उसमें आपका ऑप्शन है 1 नंबर होनासा, दूसरा है आई मूवी, तीसरा है अपस्टॉक और चौथा है स्लाइस। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए और उसका सही आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।